हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से। जी जी जी। और क्या पूरा मुंबई का सब हाल चाल, बारिश पानी? बारिश तो है। हाँ। मतलब अभी महाराष्ट्र औरंगाबाद से ज्यादा वहां पर है? हाँ हाँ, औरंगाबाद से ज्यादा ही होगा। अब मैंने तो देखा नहीं औरंगाबाद में कितना है, लेकिन 2 दिन से कम हुआ है। बाकी बहुत जोरों में बारिश थी। बहुत से हम्म। सारे इलाकों में पानी भर गया था। ओके, अच्छा। जी 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 जी। तो आपके इलाके में भी कोई आपको दिक्कत? अब पानी तो भरा था ही, लिफ्ट वगैरह बंद करना पड़ गया था। ओके। जी, बम्बई सब असल में जहाँ से पानी का बहाव होता था वो सब जगहों पर बिल्डिंगें बन गई, कॉलोनियां बन गई, रोड बन गए, तो फिर पानी तो भरना हम्म ही है। जी। हम्म हम्म हम्म। फिर समुद्र भी है? नहीं तो समुद्र में पानी चले जाता था ना पहले। हम्म। अब जो है सब इमारतें खड़ी हो गई तो पानी जमा हो जाता है। ठहराव हो जा रहा पानी का। जी, ठहरा हो जाता है। हम्म। और आपकी तबीयत वगैरह खैरियत से? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हम्म। जी हमारे औरंगाबाद में तो नहीं है इतना पानी। मतलब इतना पानी तो अभी तक के आया ही नहीं कि कहीं पे जमा हो जाए बोलकर। जी 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 बस ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन पानी का थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस फिर जी चले जा रहा है ऐसा। जी फुल एकदम ऐसा घंटा 2 घंटा या पूरा दिन अगर बारिश हो, ऐसा कोई अब तक के माहौल नहीं बना यहाँ पे। अच्छा शुरू अच्छा। शुरू में था ऐसा माहौल, जी बहुत जोरों से आई, जी पर फिर भी कहीं ठहराव नहीं आया। कोई कोई मोहल्ले में ऐसा ठहराव नहीं आया, मतलब अभी तक। जी जी तो कुछ खास नहीं और सुनने में आ रहा। बाकी अदर्स तो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा, गुजरात साइड, उत्तराखंड साइड। जी जी और आपके मैसेजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जी जी। हाँ, पर कहीं भी अगर ये बात आ जाती चोरी का है तो बहुत हंसी आ जाती। नहीं, वो तो इसलिए डाल देता हूँ कि मेरे जो मैसेज होते हैं सीरियस होते हैं। तो हम्म। अब ये डाल देने पे थोड़ा सा लोगों का मूड जो है फ्रेश हो जाता है। जी हाँ, सही है। जी जी अच्छा है ना, अगर अब हम किसी की ये वजह बन रहे कि कोई हमारे वजह से मुस्कुरा दे रहा है, ये भी एक नेकी है। जी हाँ जी हाँ जी हम्म। अच्छा दिख रहा माशाल्लाह से। फॉरवर्ड भी कर रही हूँ जैसा जैसा मेरे कांटेक्ट रिलेशन के लोग हैं। जी 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 मुफ्ती हारून नदवी का भी उस दिन जिनका कहा था मैंने, उनको भी फॉरवर्ड की मैंने। जी जी पढ़े उन्होंने भी, शायद देखे तो सही, ऐसा नजर आया। जी पर क्या है, सबके अपने अपने नजरिया है। जी जी हाँ, तो कैसा सबके काम करने के अपने अलग अलग तरीके। जी सोच भी हम जो सोचते वो सब नहीं सोचते, ऐसा हो जाता हो। जी हाँ हम्म जी। और सबकी सोच को महंगाई ने बंद कर दिया। हम्म आज जो है ऐसी हालत है कि लोगों को रोजी रोटी का मसला है। हम्म। सोचने का वक्त ही नहीं है। सोचने की सही बात है। समझे? एक तो जी। वो तबका है जो रोजी रोटी में ही लग गया है, उसके रोटी ही शाम को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसके पास हम्म सोचने के लिए वक्त नहीं है। हम्म। और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल इतनी स्टैंडर्ड कर ली है कि वो उसी में मगन हो जाते हैं। हम्म उन्हें उन्हें भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दुनिया में हो जाते हैं। तू बड़ा कि मैं बड़ा, मेरे पास ज्यादा हम्म है उसके पास कम है, उस टाइप का हम्म है सब। हम्म। जी हाँ, कुछ इन दिनों मेरे साथ असल में एक ही हो रहा है। एक वक्त था मेरा, हालात अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जबरदस्त थे। फिर कुछ वक्त ऐसा आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गए जरा। जी मुश्किलात बढ़ती गई, मुश्किलात को खत्म करते करते मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब। जी जी लेकिन चलो खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पे
पढ़ाई का माहौल बहुत है और दीन से बहुत ज्यादा मतलब अटैच है घर में सब। जी जी बच्चा हाफिज बन रहा है, बोली थी ना मैंने आपको। जी 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 तो बस वो अल्लाह मतलब उसके जरिए अल्लाह ताला बहुत सुकून में रखता है। जी ऐसा जी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आता कि वो इतना वेल सेटल है। हालांकि मेरे खानदान के पूरे ही बैकग्राउंड देखेंगे तो सभी के लिस्ट करोड़पतियों में ही आएंगे। जी जी जी। कोई ऐसी लिस्ट में नहीं आएगा जो मिडल है। हम्म। लेकिन एक हमने हमारी जिंदगी का एक रूल बना है, जो है वो अपना है, बाकी गैरों का गैरों का ही है। जी जी हस्बैंड वाइफ ने दोनों ये रूल बनाए हुए, जो झुककर नहीं लेना है, झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के ही सामने झुकना है, जी जी बाकी और किसी के सामने झुककर कोई चीज नहीं लेना है। जी तो इन दिनों ऐसा असल में ये आ गया था मेरा मैटर अभी हफ्ते भर का, कि एक मदरसा है गुजरात सूरत के आगे, अच्छा ढाबेल के भी ढाबेल बोलकर है, जहाँ पे कफलेता बोलकर एक बहुत मतलब बहुत ही अच्छा मदरसा है, अच्छा अच्छा जिसमें बच्चा हाफिज बहुत स्ट्रांग बनता, पोख्ता एकदम, और डिसिप्लिन है, सफाई है, जी अप टू डेट मतलब सब काम है। जी और वो जो है तो देवबंद रिलेटेड के अलावा खतर और मिस्र के जो मदरसे हैं जी वहाँ से रिलेटेड है, कि बच्चा यहाँ से वहाँ फारिग होकर जाता। जी और एक उन लोगों की ये भी मेंटेलिटी है कि जो बच्चे में जो काबिलियत है, हम्म। तो उसी काबिलियत का उसका स्टेटस देखते हुए उसको उसके लिए लड़की भी ढूंढे और घर से लेके नौकरी तक के इंतजाम भी कर दे उसका, जी 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 माँ बाप को भी हाजिर नाजिर रखते हुए। तो जी वो वहाँ पे मतलब एडमिशन होना बहुत मुश्किल रहते हैं, और खास करके बीच में एडमिशन होना बहुत मुश्किल रहते हैं। जी 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 तो उनका एक रूल है और शाबान का, उसके बाद वो लेते ही नहीं। तो वो मैं बहुत महाराष्ट्र में मेरे को वैसी ही मदरसे में सर्च कर रही थी, मिल नहीं रहे थे। मेरी कोशिशों ने मेरे को वहां तक पहुंचा दिया, जी और मैंने वहां पे मेरे हस्बैंड खड़े, वहां पर जाकर मैंने भेजी उनको। मैंने बच्चा मेरा जो है तो हाफिज बन रहा है, जो नाजिरा करके 5वां पारा मुकम्मल किया। लेकिन जी वो अगर मतलब मेहनत उसकी बहुत है, लेकिन जो यहाँ के जो दायरे हैं वो छोटी छोटी बातों को मतलब कैसे दावतें कबूल कर लेना लोगों के पास जाकर, वो सब चीजों में ऐसे बच्चों का टाइम पास कर देते हैं, जी जी जिसमें जो बच्चा 20वें पारे पे जाना चाहिए था वो 5वें पारे तक ही गया। तो वो मेरे बच्चे को भी गवारा नहीं हो रहा था और मुझको भी गवारा नहीं हो रहा था। जी जी तो मैंने फिर वो सर्च करते हुए वहां पे मेरे शौहर को भेजी, और ऐसा हुआ कि मतलब उन लोगों ने बोले कि 20,000 लेते नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मतलब उनके रूल्स कंडीशन बता रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैं बोली देखो मेरा जो भी है एक माँ की तरफ और दुआ और बच्चे की मेहनत और कोशिश है, मैं बोली है। तो आप एक माँ को देखते हुए और एक बाप के वहाँ पे कदम है जो अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया, तो ज्यादा एक परेशान इंसान को परेशान मत करिए, मैं बोली थोड़ा मौका दीजिए, आपके रूल्स थोड़ा एक माँ की खातिर तोड़िए, मैं बोली बस। जी जी तो वो एक अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ, और जी उनके ये अल्फाज मेरे बहुत घर करके, और उन्होंने वहां से मतलब ये बोले कि ठीक है आप बच्चे को लेकर आओ। तो मैंने नहीं, मेरे हालात इतने मजबूत नहीं है मैं कि ला ले जाऊँ करूँ, ऑनलाइन आपको पूरी रिपोर्टिंग दे सकती हूँ, बच्चे की खैरत, बच्चे के जो रिजल्ट लगातार 2 साल से मदरसे में पहले नंबर पे आ रहा, हिफ्ज के भी जो रिजल्ट है वो बाकी नाच के, वो सारे मैं आपको ऑनलाइन एट प्रेजेंट दे सकती हूँ। मैं जी जी वहाँ आके बच्चे को प्रेजेंट करना मेरे इतने हालात इजाजत नहीं दे रहे मेरे। जी 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 हाँ, ये लेटर मेरे को दे दो कि मैंने आपके बच्चे को एडमिशन दे दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द कोशिश करके लाके वहाँ पे आपको मैंने बच्चे को आपके हवाले कर दूंगी। जी तो ठीक है, अल्लाह ने उनके उस बात के ऊपर भी वो राजी हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बहुत बहुत एहसान रहा मेरे रब्बुल इज्जती का। जी जी अब उसमें मसला ये आया कि मुझको लग रहे थे 25,000 की जरूरत थी। जी तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनमें मैं बहुत सालों से, जिनको मैं जानती हूँ, वो भी मुझको जानते, भरोसा है, उनको मालूम है इनका लेन देन तो ये जल्दी करते नहीं, और है तो कैसे है। जी तो
मतलब ठीक है, अपन उनके लिए अपन बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो तो आज भी और कल भी और अभी भी अल्लाह ही उसने जब यहाँ तक के पहुँचाया तो वहाँ तक के भी उसे पहुँचा ही देगा। जी तो लेकिन जो इनके बदलते हुए रवैये, जब इनके वक्त आते तो बहुत मिठास से ये अपने साथ पेश आते जी और बहुत मिठास से अपना काम निकालते। जी और अब जब मेरे आजमाइश का वक्त आया तो मतलब इनके रवैये ऐसे है कि जान के अनजान बनना या फिर एक वादा देना कि हाँ हम इस टाइम पे आपको करते। जी और सब वेल सेटल है, ऐसा नहीं है कि किसी का रेंट का घर है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई मसला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से वेल सेटल, बोले तो एकदम वेल सेटल। तो जी ये सब आजमाइशें है जो आते रहती जाती रहती। इन आजमाइशों में भी मैं हूँ अभी। दुआ की दरख्वास्त है आपसे जी 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 कि इस आजमाइश में से भी मैं निकल जाऊँ और जल्द से जल्द 1-2-3 दिन के अंदर ही रिजर्वेशन करना है मुझको और बच्चे को। तैयारी चालू है मेरी जैसा। जी जी और वहाँ पे बच्चे को ले जाके बस मेरे अल्लाह की राह में छोड़ देना है। मुझको ये उम्मीद नहीं है कि अल्लाह मतलब बहुत ऐसा वैसा, बस एक अल्लाह की राह में उसको छोड़ देना है। जैसे मैंने बचपन में जाकर उसको छोड़ी थी जी जी कि नहीं, मेरे को इसको दीन का दाई बनाना है और ताउम्र तक के इससे जो है ना तो दीन का ही काम लेना है। बाकी बहुत बड़े अरमान बहुत ये मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि है बहुत सारी चीजें लेकिन जाहिर सिर्फ अल्लाह के ही सामने करती हूँ। जी जी और मालूम है कि देखो जाहिर करने से बेहतर है, लोगों के सामने जाहिर करने से बेहतर है कि हम वो चीज के ऊपर वर्क करें तो वो ऊपर वाला बरोबर वो मुकाम पे लाके खड़े करता है। जी वो इस तरीके की मेरे काम मेहनत और सोच है। अब आप बोलिए क्या है, आरिफा की सोच है सही या नहीं है, या आरिफा कहीं पे गलत है? क्योंकि आपने हमारे से ज्यादा जिंदगी देखी हुई है, देख रहे, और एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। छोटी सी बात पे बहुत बड़ी बात रहती है आपकी। तो समझती हूँ मैं, फिर भी अपने आप को मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं समझती हूँ। जी जी जो भी अच्छे लोग हैं मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे सीखते रहूँ। जी। जी ऐसे तो हाफिज होने के साथ साथ और क्या पढ़ा है बच्चा? बच्चा प्रे प्राइमरी से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है 5th तक के। 5 तक? 5th, हाँ। और बाकी वो एग्जामिनेशन देते रहता, तो 7th अभी रनिंग में उसका जो है तो ये जो फाइनल अभी एग्जाम दिया उसने, तो 7th के एग्जाम दिया उसने। जी और अभी जो हिफ्ज है ना, ये 3 साल की में इसको कोई चीज की डिस्टर्बिंग नहीं किए जाती। 3 साल में पहले उसको हाफिज बना दिया जाता, और हाफिज बनने के साथ साथ मतलब उसके अंदर उनकी जो है तो उर्दू, मराठी, इंग्लिश, असरी तालीम जो बोलते वो चालू रहती है। जी जी और मतलब प्रॉपर इंग्लिश स्कूल में बिठाकर नहीं, बस उनको वो वही मदरसे में ही कराते, एक सब्जेक्ट लेते रहते उनका। जी जी मतलब सब सब्जेक्ट उनके लेते रहते हैं, और वो स्कूल में एग्जामिनेशन के टीचर्स वगैरह वहीं पे आके उनको एग्जामिनेशन लेते हैं उनके। बच्चे की अब उम्र कितनी हो गई? अभी आज वो पूरा 14 साल का कंप्लीट होके 15वां साल स्टार्ट हुआ, आज ही उसका बर्थडे है। अच्छा। जी। जी 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 तो ऐसा। और आगे जब वो फिर इंशाल्लाह ताला उसके टैलेंट के ऊपर है कि वो पहले पहले हाफिज के ऊपर ज्यादा फोकस देते वो, फिर वो हाफिज बन जाता है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो फिर वो उस नहीं, तो आलिमा, हाफिज हाफिज हो गया ना? नहीं हाफिज अभी रनिंग है उसका। अच्छा, रनिंग। जी अभी रनिंग है उसका हाफिज। जी 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 तो रनिंग में ये असरी तालीम यहाँ तक की आई उसकी। जी फिर आगे ऑप्शन है, वो अगर डॉक्टर भी बनना चाहे तो बन सकता है, इंजीनियर भी बनना चाहे तो। बेशक जब अल्लाह की इतनी बड़ी किताब वो सीने में और दिमाग में महफूज रख सकता है, तो फिर वो और भी तो वो चीज भी तो वो जी। भी कौन। हेलो। जी जी हाँ, कट गया फोन। था शायद। जी, फोन कट गया, लगा रहा हूँ तो लग नहीं रहा। जी अच्छा अच्छा, मैं भी यहाँ जी से लगा रही थी। तो ये मतलब वो अगर बच्चा हाफिज बन जाता है मुकम्मल, और उसकी ऐसी ख्वाहिश रहती कि वो आगे मिस्र में या फिर खतर में इन जो इनके रिलेटेड है मदरसे से, वहाँ पे भी जाके अपना पूरा साइंटिस्ट बोलो, डॉक्टर बोलो, आगे की जो पढ़ाई है वो कर सकता वहाँ पर वो। जी जी
अगर उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसा अभी उसके अच्छे मार्क्स के लिए ही उसको यहाँ पे मौका दिया गया, तो फिर वो लोग मतलब ज्यादातर अपनी ही ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। जी। ये ऐसा अब सब जब आप लोगों ने आगे कदम बढ़ा दिया तो फिर दाखिला तो हो ही रहा है। जी अब उसको पीछे लेने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन कुछ तो अलग से तालीम उसने हासिल करनी चाहिए। हाफिज हो गया, हाफिज होने के बाद जो है, ये कितने दिन में हाफिज कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे? ये 2 साल में इंशाल्लाह। अच्छा, 2 साल में। हाँ, तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये कंप्लीट कर लेने दीजिए और उसके बाद फिर जो है कोई बेहतर सर्विस की सोचे। जी, हाफिज होके ना रह जाए, बल्कि कारोबार के निस्बत से उसको उसे हुनर जो उसे अच्छा लगता हो उसने वो सीखना चाहिए। जी, हाफिज कुरान हो जाना वो तो ठीक है, लेकिन दुनियादारी छूट ना जाए। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, आप इतना खुलकर बात कर रही हैं। जी जी बोलिए ना। आप एक दुआ पढ़िए जो हर नमाज में होती है, जी हर वक्त होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया। जी दुनिया पहले सब, जी अल्लाह मेरी दुनिया संवार दे, जी यही मीनिंग है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जिसकी दुनिया नहीं संवरी उसकी आखिरत भी संवरने वाली नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। समझे? तो ये आयत ही याद रखिए। जी जी और सबसे ज्यादा दुआओं में पढ़े जाने वाली ये आयत है। जी इस आयत को ध्यान रखिए जी कि अल्लाह ने इशारा कर दिया है, आपको बता दिया है कि आप अपनी दुनिया बेहतर बनाइए। जी जी तो इसलिए दुआ में पहला लफ्ज ही दुनिया का है, आखिरत बाद का है। जी 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 सही बात है। हाँ, और ये मेरा तजुर्बा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस आयत की निस्बत में। जिनकी दुनिया बेहतर नहीं हुई उसके लिए आखिरत की भी कोई ये नहीं है। तो इसलिए अब दुनिया किसे कहते हैं, दीन और दुनिया का जो फर्क है ये मुल्ला माफिया ने बनाया। अब मुझे बोलने पे आपने मजबूर कर दिया है तो मेरे अल्फाज थोड़े बहुत ही सख्त हैं। जी जी शायद उस जद में आप भी आ जाएं। जी दीन और दुनिया जो बांटा गया है जी यही गलत है। समझे? जी यही आपको दीन है, यही आपकी दुनिया है, एक ही है वो रुख। दो पार्ट में बना करके लोगों को गुमराह कर दिया गया है। समझे? और दूसरी बात ये कि ये उस आयत से ही मफहूम देखिए कि एक ही नमाज में 100 लोग होते हैं। समझो, जमात में 100 लोग हुए या 200 हुए, वो तो मस्जिदों के ऊपर है, कहीं 10 लोग भी होंगे। सबकी दुआएं यही है, रब्बना आतना फिर दुनिया। जी और दुनिया भर में जितने लोग नमाजी हैं सबकी यही दुआएं हैं। यही दुआ है ना। जी।
तो इसका अर्थ क्या होता है? आप कह रही हो मेरी दुनिया संवार दे, मैं कह रहा हूँ मेरी दुनिया संवार दे, दूसरा कह रहा है मेरी दुनिया संवार दे, तीसरा कह रहा है मेरी दुनिया संवार दे। यानी अगर करोड़ों लोग एक ही वक्त में वो दुआ पढ़ रहे हैं तो फिर वो कह क्या रहे हैं? सब करोड़ों लोग अपनी अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं ना। ये दुआ इस तरफ एक खित्ते जमीन की तरफ इशारा नहीं है। उसके मफहूम समझ रहा मैं जो कह रहा हूँ? आपका ध्यान जा रहा है? जी जी जा रहा है। मैं बहुत गौर से सुन रही हूँ जी। मतलब आप कह रहे हो मेरी दुनिया संवार दे, मैं कह रहा हूँ मेरी दुनिया संवार दे। वो सामूहिक सब दुआ अपनी दुनिया नहीं, की। हाँ सामूहिक दुआ नहीं है। वो दुआएं अलग हैं कि मतलब तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुस्लिमीन के लिए वो दुआ वो अलग है। ये दुआ जो है पर्सनल आपकी अपनी दुआ है। तो इसी में आप कह रहे हैं मेरी दुनिया संवार दे, मैं कह रहा हूँ मेरी दुनिया संवार दे। इसका अर्थ ही यह है कि फिर सबकी दुनियाएं अलग हैं क्या? ध्यान गया आपका मेरे सवाल की तरफ? सवाल सही है ना मेरी? जी। तो फिर ये तलाशने की जरूरत है कि वो किस दुनिया की तरफ कहा जा रहा है। अगर इस धरती को दुनिया माना जाता है तो इसका मीनिंग तो नहीं निकलता है। जी। तो जो मुझे मिलता है वो ये मिलता है, मेरी दुनिया संवार दे से मुराद जो मेरे इर्द गिर्द जो भी हालात हैं, जो भी माहौल हैं, या जो मेरे जिम्मे जो मेरे परिवार हैं, या मैं खुद हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जी। ये हो गई मेरी दुनिया। मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे अगर सुखी हो गए, ये संवर गए तो मैं भी उसी में संवर जाऊंगा। समझे साहब? जी। जैसे कि अभी आप जिस बस्ती में रहती हो, जी। अगर वहाँ गंदगी का ढेर आ जाए और आपने अपने घर को कितना भी बेहतर बना लिया है, क्या गंदगी रुकेगी? नहीं रुकेंगी। बराबर है ना? नहीं रुकेगी ना। वो आनी ही आनी, आप पत्थर छिड़कते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह अगर आपके इसमें बस्ती में कुछ खुशबू वाले दरख्त या पौधे हो जाएं तो आपका घर गंदा भी होगा तो भी ये अपना असर छोड़ेगा। ये नेचर है। आप चाह कर भी खुशबू नहीं रोक सकते हैं। ये दुआ जो है उस तरफ ले जाना चाहती है कि तुम्हारी जो बस्ती है, आसपास का जो माहौल है, वो संवर जाए, वो सुधर जाए, वो अच्छा हो जाए। और वो अच्छा हो जाएगा तो ही मैं अच्छा रह पाऊंगा। सही बात बोले जी। माशाल्लाह। तो ये गहराई है माशाल्लाह, और जी। बहुत सही है कि सब ही सही रहे तो ही सबका उसमें जो है तो भलाई है। जी 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 जी। तो ये थोड़े से हमने आपको जानकारी दी। पता नहीं क्या आपने पूछा था, उस पर मैं यहाँ आ गया। हाँ, वो बच्चे के ऊपर, यानी वो बच्चा ठीक है, कुरान का इल्म हमें रख लेना चाहिए, लेकिन दुनिया संवारने की जो बातें आती है तो एक ऐसी लाइन में उसने आना चाहिए, तालीम में आना चाहिए जिससे उसके आसपास की दुनिया अच्छी हो सके। जैसे उसके माँ बाप हो गए, या भाई बंद हो गए, या रिश्तेदार हो गए, या दोस्त हो गए, उसकी जेब में अगर है तो ही किसी की मदद कर पाएगा ना। सही है, बिल्कुल। बस इरादा वो रहे, जैसे आपने बताया कि हमारे रिश्तेदारों का मुंह चुरा रहे हैं, वो ना रहे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। कुदरत ने सबको कमाने का हुनर नहीं दिया है, नोट करिए, सबको कमाने का हुनर नहीं दिया है, आपको कमाने का हुनर दिया है, लेकिन आपके रिश्तेदारों को कमाने का हुनर नहीं दिया।
इसमें आपका इम्तिहान है। हम्म। यहाँ कानूनी बंधन ला देता है कि भाई अगर तुम्हारे रिश्तेदार कमजोर हैं तो उनकी मदद करिए, क्योंकि तुम्हारे पास हुनर है। सबके पास हुनर नहीं हो सकता ना कमाने का। कमाने का हुनर जो है बहुत कम लोगों के पास होता है। जैसे चोर क्यों बढ़ रहे हैं, बदमाश क्यों बढ़ रहे हैं? उन्हें कमाने का हुनर नहीं। इस समाज में कोई भी चोर हो बन के नहीं रहना चाहता है। कोई रहेगा आरिफा जी? नहीं रहना चाहेगा ना। चोर डाकू लुटेरा बदमाश बन के कोई भी रहना नहीं चाहे, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि उसे कमाने का हुनर नहीं है। लेकिन चूल्हा तो जलना ही चाहिए, पेट की आग तो बुझनी चाहिए। और भी जरूरतें हैं, दवाइयाँ हैं, इलाज हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं और भी ख्वाहिशें हैं। अब उसे अगर कमाने का हुनर नहीं है तो फिर उसे तो चोर बनना ही है। तो कुदरत ने, अल्लाह ने इन कमाने वाले लोगों के ऊपर एक बंधन डाला है कि तुम्हारे में से कुछ हिस्सा इनके लिए रिजर्व करिए, और रिजर्व कर दिया है। तो इसलिए मैं आपके बच्चे के लिए सलाह दे रहा हूँ। ये 2 साल का अरसा है, उसे उसमें हो गया है, वो गुजर जाने के बाद उसका माइंड सेट करिए कि जायज तरीके से, यानी जायज से मुराद एक भी झूठ ना बोलना पड़े। अगर झूठ बोलना पड़ा तो फिर वो लूट हो गई, वो बिजनेस नहीं रहा। झूठ ना बोलना पड़े, फरेब ना करना पड़े, चकमा ना देना पड़े, मिलावट ना करना पड़े, कम ना तोलना पड़े। इस तरह के कारोबार तलाश करे और उसमें उसने वो हुनर सीख कर लाए। और मिजाज ये रहे कि भाई हमारी जो दुनिया है, दुनिया हमने बता दी वो आपकी दुनिया कितनी। लोग मानते हैं जहां से सूरज निकलता है जहां तक डूबता है ये दुनिया है। बिल्कुल नहीं है, ये आयत का मफहूम ही नहीं। तो जो अपनी दुनिया, आपकी दुनिया कितने लोगों की हो सकती है? 4 लोगों की हो सकती है, 10 लोगों की हो सकती है, 20 लोगों की हो सकती है। तो ये जो दुनिया है वो आपके जरिए संवर जाए। जी, ये मेरा संदेश आपके बच्चे के लिए। माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने जी। और इंशाल्लाह ताला मैं खुद पहले इस पे अमल करूंगी और इसके बाद उसकी मेंटेलिटी इसी तरह की इंशाल्लाह ताला जी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक चीज और बता दीजिए कि शॉर्ट मनी जिसको कहते हैं, इजी मनी, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए। जी, इजी मनी समझ गए ना? जी बिल्कुल। ऐसे हम लोगों के लाइफ में बहुत आए, लेकिन हम लोगों ने उसको बिल्कुल साइड में रखते हुए जो अभी क्योंकि वो जब इजी मनी आती है ना तो इजी मुसीबतें भी लाती है। हाँ, बिल्कुल सही। आप हमारे बच्चों से पूछेंगे तो सख्ती के साथ उनका ही मानना है। हमने उनको इस तरह के ये किए हैं, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करेंगे फिर। नहीं, कभी उन्हें लग गया कि भाई ये आरिफा जी हैं और ये इस माइंड सेट की है इजी मनी वाली, तो शायद वो आपके साथ रिश्ता भी ना रखे। नहीं, ऐसे ही तो हमारे से कोई रिश्ता इसलिए तो नहीं रखता ना, क्योंकि हम दोनों का वही तो मामला है ना, एकदम सीधा सीधा। हक और हलाल है तो है, नहीं तो नहीं भी रहा तो आदि में से सब खा लेंगे। नहीं, आप तो जी चुके अपनी जिंदगी। जी, अब नई दुनिया जो आ रही है, नया जमाना जो आ रहा है, इसमें चमक दमक बहुत है। बहुत तरह तरह की लाइफ स्टाइल है। जी, और जायज तरीके से मैं समझता हूँ सारी ख्वाहिशें तो आपकी पूरी नहीं हो सकती और हो भी नहीं रही है। हाँ, समझे? जी, मेरी इसके ऊपर एक वीडियो है। जी, मेरे ख्याल से 3 वीडियो है इस पे। अच्छा। हाँ, और मैं उसमें से एक थोड़ा सा
पार्ट बता देता हूँ। हम्म, आज के इस दौर में हम्म, आज के दौर में हम्म, जायज आमदनी से आपके जरूरियात पूरी नहीं हो रहे हैं। जी यानी जायज आमदनी से जायज जरूरियात आपके पूरे नहीं हो रहे। अल्फाज सुनिए, जी आपकी जो इनकम है जायज, उससे आपकी जायज जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। हम्म, अब अगर आपने हम्म, नाजायज जरूरियात पार लिए तो फिर वो हम्म, कैसे पूरी? हम्म, आदमी फिर को, एक सेकंड, आदमी को अगर वो बचना चाहता है कि मेरी इनकम जायज रहे वगैरह वगैरह, आपकी इनकम जायज रह नहीं सकती जब तक नाजायज जरूरियात का दरवाजा आप बंद नहीं करेंगे। ध्यान गया आपका? जी अगर नाजायज जरूरियात आपने पाल लिए, नाजायज जरूरियात मतलब 500 रोज का, उसके है, आप इनकी उनकी नकल कर रहे हैं, देख रहे हैं या कुछ इस तरह है, और आपकी इनकम है 300, खर्च कितने हैं? 500, इनकम कितनी है? 300। फिर आप कैसे सलामत बचेंगे? बचेंगे? नहीं बचेंगे। नहीं बच सकेंगे। तो जायज आमदनी तो ठीक है, उसको सोचने के पहले आपके नाजायज जितने अखराजात हैं वो आपने लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए, भैया ये चीज नाजायज है और मुझे उस तरफ नहीं जाना है। अगर जायज इनकम यानी आप नेक बन के रहना चाहते हैं तो जायज आमदनी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कि आप नाजायज चीजों का दरवाजा बंद नहीं करते। आपके ईमान की सलामती रहेगी नहीं। तो खर्चा आपने 500 पाल लिया, इनकम आपकी 200 है, 300 है, 200 कहाँ से लाओगे? जाहिर बात है कहीं तो गलत हाथ आपको लगाना पड़ेगा। तो उस बच्चे को अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसने सोचना चाहिए। उसके दिमाग में मेरा ये 2 संदेश डाल दो, इंशाल्लाह। और इसी तरह डालना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जी जी, मैं वैसी गौर से सुन रही आपकी बात इतनी जी। और तो इंशाल्लाह ताला मैं हाँ, मतलब वो जिसको फिजूल खर्ची कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजूल खर्ची को शैतान के क्या कुछ कहा है, वो बहरा। तो ये अगर आपकी फजूल खर्ची जारी रही तो आपकी ईमानदारी बच नहीं पाएगी। आप भले कितना दावा कर लें, हकीकत तो यही है कि नहीं बच पाएंगे। जी। तो ईमानदार रहने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, खुशगवार जिंदगी जीने के लिए उन दरवाजों को बंद कर दे। जी। पहले उन दरवाजों को बंद कर दे। जी। अगर अब जैसे कि आप मुझसे सलाह ले रहे हैं तो मैं खुलकर सलाह दे रहा हूँ। अगर बहुत कोई मुझसे, बहुत अच्छी बात सुनाई, अच्छा लग रहा है सुनने को। और दिल अंदर से, दिमाग अंदर से जो है तो वो सब चीजों के लिए बहुत मतलब एक्टिव हो रहा है। जी जी। और माशाल्लाह सोच आपकी मेरी और मेरे शौहर की बहुत मिलती हुई है। जी जी जी। कि बहुत मुसीबतों से निकले, बहुत यहाँ तक के भी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें कि हकीकत में जाहिर कमाई से बहुत सारे काम इतने पेंडिंग में है कि वो नहीं हो रहे, लेकिन उसके ऊपर हमको कोई अफसोस और गम नहीं है। हाँ, अफसोस की बात नहीं है, हालात ऐसे हैं, इस ये जो पीरियड है नहीं होंगे, क्योंकि बाजार जो है लुटेरों के हाथ में जा चुकी है। बेशक। तो अब ठीक है, जरूरत पूरी नहीं होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी खराब कर लेना वो तो अच्छी बात नहीं है। कम में जी लेना, छोटे से कमरे में रह लेना वगैरह वगैरह। सफर करना है, जरूरी नहीं कि हमारी गाड़ी हो, सरकारी गाड़ियों से सफर कर ले। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जायज आमदनी से जायज जरूरियात भी इस वक्त पूरी होने के
चांसेस नहीं है, और जिनके हो रहे हैं वो बहुत खुशनसीब है। तो फिर नाजायज जरूरियात किसी ने पाल लिया तो नहीं बच पाएगा, ये मेरा कहना है। जब जायज ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो इससे तुम्हारे इस इनकम से और नाजायज भी कैसे हासिल हो पाएगा। तो पहले उनके दरवाजे बंद करें। जी। सुखी रहने के ये सब नुस्खे हैं। ठीक है, अब दुनिया है, कोई कैसे आ जाता है, लूट पाट के आ जाता है, कहाँ से कैसे आ जाता है वो जानता होगा भाई, मेरी नहीं। हाँ ये है, जायज इनकम पैदा करने के लिए खूब लगन से काम ले, मेहनत से ले, वगैरह वगैरह। और बस उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व कर दे, जिसको दीन ने रिजर्व किया है कि आपकी दुनिया के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाई का हुनर नहीं रखते। तो आप भी चोर मत बनिए, और उन्हें भी इस तरह के ये करें कि वो भी चोर ना बने। इंशाल्लाह जी जरूर आपकी बात पे मैं अमल भी करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मैंने तो उस दिन इजाजत ले ही ली आपसे, जी लेकिन यही चाहूंगी कि मैं ऐसी उम्मीद तो रखूंगी कि मुझको कुछ समझ भी नहीं आया या कुछ भी ऐसा मेरा दिल ये रहा तो मैं आपको कॉल लगाकर बात करते रहूंगा। जी 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 देखिए, मुझे आप कॉल लगाइए, कभी भी लगाइए। लोग कहते हैं भाई आप फ्री होंगे, मैं फ्री तो कभी नहीं रहता हूँ। लेकिन अगर किसी ऐसे काम में हूँ या कुछ ऐसे कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो आपको इतना कहूंगा भाई बाद में बात करते हैं। समझे? बाकी आप फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको एक नेक बात बताया आपने, और उसको अल्लाह बेहतर अज्र और उसका सवाब दे आपको। जी जी अब ये हमारा आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। और इसमें बहुत बड़ा संदेश भी गया है। अच्छा। मैं अगर कहें तो इसे वायरल किया जा सके। तो कर सकते हैं अपन वायरल इस चीज को। कर सकते हैं ना, क्योंकि काफी बहुत अहम संदेश गया है ये। बहुत अहम मुद्दे और बहुत गहराई की बात हुई है। जी जी जी। और मैं भी ये चाहती कि ये बात मैं सबको एक्सप्लेनेशन करूं, लेकिन मैं हूँ, आप है। जी जी नहीं, अब वो जाने दीजिए, मैं आप छोड़ दीजिए, बस उतना है कि मतलब वायरल करें क्या, बस हो गया। करूँ ना? जी करिए। जी जी, आपका पूरा नाम मुझे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, ठीक है? आरिफा ही नाम मैं जान रहा हूँ, बाकी तो जान नहीं रहा हूँ। जी मैं व्हाट्सएप कर देती आपको। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात। ठीक है, अल्लाह।